आता नहीं। चलो छुट्टी हो गई चलो। अच्छा, तो अभी कौन से स्टैंडर्ड में, आप सब कौन से स्टैंडर्ड में हो? सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, आप सब 8 में भी है? और आप लोग 8, 9, 10 और 11, 12 में 10th स्टैंडर्ड में एसएससी बोलते हैं, एग्जाम होता है, पता है आप लोगों को? पता है? ठीक है, तो वैसे 20-25 बच्चे हैं एसएससी के लिए। यहाँ पे भी है 10th वाले, यहाँ पे ना, यहाँ पे हाँ वही। तो एसएससी पता है एग्जाम, इनका भी एसएससी का एग्जाम खत्म हुआ है, लास्ट पेपर देके एग्जाम के हॉल के जस्ट बाहर निकले हैं, ठीक है? क्वेश्चन 2C का आंसर क्या था यार? भाई छोड़ना है, एग्जाम खत्म, स्ट्रेस खत्म, टेंशन खत्म, बस अभी जाके क्रिकेट खेलेंगे भाई। अरे मम्मी पापा बेटा अभी आपका क्या है आगे का प्लान? बस एग्जाम तो खत्म हो गई, अभी देखेंगे थोड़ा मुझे पढ़ने का विचार है, थोड़ा आगे और पढ़ना है मुझे, 11th 12th और आगे थोड़ा। पर बेटा आप पढ़ के करोगे क्या? आपके दादा ने 6वीं पढ़ी, आपके पापा ने 8वीं पढ़ी, आपने तो 10 पढ़ ली। आपको ABCD आता है, 1 2 3 आता है, लोगों से बात करना आता है, आगे पढ़ के करोगे क्या? पर कुछ नहीं, अभी बहुत हो गया पढ़ाई, मैंने 10वीं तक पढ़ी, मैंने फिर भी 8वीं पढ़ा। तो लोगों से बात कर लेता है, पढ़ाई कर लेता है, पढ़ सकता है सब कुछ, वैसे और क्या चाहिए? अंग्रेजी तो वैसे ही बोल देता है तू, अभी काम पे लग जाए, अभी फैमिली को इनकम की ज़रूरत है। ये शहर में इनकम जरूरी है, निकल रह नहीं पाएगा, अभी तो काम पे लग जाए, पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है चलो। तो क्या हुआ, मम्मी पापा ने क्या बोला कि यार ABCD आ गई, 1 2 3 4 आ गया, बोलना लिखना आ गया, लेटर लिख सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं, अब और क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है? घर पे थोड़ा हेल्प करो, इनकम सोर्स बढ़ेगा, कमाई का सोर्स बढ़ेगा तो अच्छा होगा ना हमारे लिए। तो ये बोल के एक जन ने बोला कि ठीक है चलो मैं मानता हूँ, लेकिन इनके बीच में ना एक जन है मोहित, ये कुछ और सोचता है, ठीक है? देखते हैं ये क्या सोचता है। नहीं यार, पढ़ाई छोड़नी नहीं है, पढ़ाई करनी पड़ेगी, इतने में रुकना नहीं है। मम्मी पापा मान जाएंगे, इतना कोई फोर्स तो नहीं करते। और जो रहा कि पापा को कमाई में हाथ बटाऊंगा, तो वो मैं न्यूज़पेपर बेच के कर सकता हूँ और दूध की डिलीवरी भी कर सकता हूँ। और अतुल चाचा बोल रहे थे कि शाम को उनके वहाँ पे डिलीवरी बॉय की ज़रूरत होती है, तो वो भी काम मैं कर सकता हूँ। महीने के ना ही तो 2-3 हज़ार तो आ ही जाएंगे, और पढ़ाई कर लूँगा साथ में। बट मुझे पढ़ाई छोड़नी नहीं है यार, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं पढ़ाई करके रहूँगा। तो ऐसे ही यहाँ पे जैसे आप सब फ्रेंड्स हो, ऐसे कुछ आपके फ्रेंड्स शायद काम करने लग गए, कुछ ना कुछ कर रहे, ठीक है? कोई शॉप पे जाके बैठ रहा है, कोई फैक्ट्री में जा रहा है, कोई और क्या क्या काम है, आपको कोई एग्जाम्पल्स पता है क्या? तो रखूंगा 10th पे, रुकूंगा नहीं, 10th के बाद आई विल डू माई 12th के बाद में और पढ़ाई करूंगा, BCom की डिग्री लूंगा मैं, मुझे डिग्री तो चाहिए, क्योंकि ये जो सर्कल है ना, जो लूप है, जो मम्मी बोल के गई इसकी कि दादा ने 6th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई कर ली, पापा ने 8th तक कर ली, अरे तूने तो 10th तक कर ली, और कितनी पढ़ाई करनी है? पापा से 2 स्टैंडर्ड ज्यादा तो पढ़ लिया ना, और कितना पढ़ेगा? अब ये तो हो गया, मोहित ने डिसाइड कर लिया मैं 12th करूंगा, मैं BCom भी करूंगा, साथ में यहाँ वहाँ छोटा मोटा जो कॉलेज से आगे पीछे टाइम बचता था उसमें काम करने लग गया। वो जो काम मिले, जितना काम मिले, छोटा तो छोटा, छोटी इनकम तो छोटी इनकम, जितना है ठीक है, पॉकेट मनी होगी, खर्चे होंगे, बाकी जितना घर पे हेल्प कर पाऊंगा घर पे करूंगा। अब आगे क्या होता है वो हम देखेंगे। मोहित ने अपना 12th कंप्लीट कर लिया है, जैसे आपने है ना कुछ 12th वाले, वैसे ही 12th जिसे हम HSC बोलते हैं वो एग्जाम मोहित ने दे दिया। अब वो BCom शुरू करने जा रहा है, ठीक है? इधर
हाँ बोल। लाउड। क्या कर रहे हैं पूरा दिन? पढ़ाई 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 पढ़ाई। हम सबको देख, 2 साल में हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये 6,000 कमा रही है, ये 6,000 कमा रही है, मैं खुद 7,000 कमा रहा हूँ। आने वाले कुछ सालों में तू 3 साल और खाली पढ़ाई करते रहेगा। इसकी सैलरी 7.5 से 8 हो जाएगी, इसकी भी 7.5 से 8, मेरी भी 8 से 9 हो जाएगी। तू कर क्या रहा है भाई? अरे पढ़ाई कर रहा हूँ यार, 2-3 साल बाद तुम लोग देखना क्या होगा। और ऐसे नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम मैं निकाल लेता हूँ। सुबह न्यूज़पेपर देने जाता हूँ, फिर उसके बाद दूध की डिलीवरी होती है, फिर दोपहर में पढ़ाई का ही काम रहता है, और उसके बाद शाम को अतुल चाचा की दुकान पे होता हूँ, और रात को तो मम्मी पापा के लिए टाइम ही टाइम है, फिर उनके साथ ही रहता हूँ, फिर सो जाता हूँ। देख मोहित, बात समझ। तुझे पता है हमने बचपन में सबने गरीबी देखी है, तो भी तेरे पढ़ाई का भूत नहीं उतरा अभी तक। हमारे माँ बाप ने इतनी मेहनत करके जितना पढ़ा सकते थे उतना पढ़ाया। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें काम में मदद करें। तू बस खुद का ही सोचे जा रहा है, इतना मतलब ही। मैं मतलब ही नहीं हूँ यार, मैं बस अलग रास्ता चुन रहा हूँ। 2-3 साल बाद देखना। ऐसे कैसे रास्ता अलग है तेरा? हम चारों ने साथ में स्टार्ट किया था ना। हम 3 देख और तू देख उधर ही अटका है। मैं अटका नहीं हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, और मैं साथ में काम भी कर रहा हूँ। 2-3 हज़ार तो महीने के आ ही जाते हैं यार। छोड़ो यार, ये नहीं समझ रहा। चुप अपन करना। चाइनीज खाने जाते हैं। तुम लोग की जहाँ से सोच खत्म होती है वहां से मेरी शुरू होती है। चल चल, बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते हैं। करेक्ट, मोहित सही था, ठीक है। तो अब बाकियों ने अपना रास्ता चुना कि हमने काम पे लग गए, जितना कर रहे हैं हम कर रहे हैं। अभी के लिए तो ज्यादा दिख रहा है, मोहित 2-3 हज़ार कमा रहा है, ये लोग 6, 7, 8, 9 हज़ार पे है। 2-3 साल बाद ये लोग मोहित से कितना ज्यादा कर रहे होंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आराम से पर पर्सन तीनों अपने अपने हिसाब से 6-6 हज़ार 5-5 हज़ार ज्यादा कमा रहे एवरी ईयर। तो 3 साल बाद तो 15 हज़ार ज्यादा कमा लेंगे ना। तो सही शायद ये लोग है, या शायद मोहित ही सही है। ये हमें पता चलेगा जब मोहित का बीकॉम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जो मोहित ने प्लान किया था कि मैं बीकॉम तक तो पढ़ूंगा, वो उसका प्लान कंप्लीट हो गया है। अब क्या होता है तो अब समझ में आएगा एग्जैक्टली कौन सही था कौन गलत था, ठीक है। जॉब लग गई 25,000, अरे साल के नहीं महीने के 25,000। और वो सब छोड़ो, एसी वाला केबिन भी मिलेगा। एसी वाला केबिन तो ठीक है, मेरे को एक दिन चाय लेने भी आने वाला है। अरे नहीं नहीं, रुक जाओ, मैं आता हूँ, आपको घर आके बताता हूँ। सभी सबको बता मत देना। 25,000 साल का 25,000, नहीं, महीने का महीने का 25,000, 5 साल उसने वेस्ट किया, उसका कर्जा, एजुकेशन लोन, ये करके उसके पास क्या कुछ नहीं बचने वाला है। अपन अच्छा कमा रहे हैं, अपन बरोबर है। 25,000 महीने में क्या क्या होता है तुमको नहीं पता। एजुकेशन लोन 2-3 साल में तो चुका ही दूंगा, उसके साथ बाकी जो भी खर्चा होगा वो भी 2-3 साल में खर्च दूंगा। पहले साल में 25,000 है, दूसरे साल में 8-10% इंक्रीमेंट तो हर कंपनी में होता ही है। इंक्रीमेंट। थोड़ा सादे भाषा में बोल। इंक्रीमेंट मतलब कि पगार में जितना तुम्हारा बढ़ के आता है वो। तुम लोग मुझे 3 साल पहले बोल रहे थे ना कि तेरा अभी 6,000 है, फिर 7,000 होगा, फिर 8,000 होगा। वैसे ही मेरा 25,000 पे 10% बढ़ के आएगा। ऐसे एक साल, दूसरे साल में 10% बढ़ के 25,000 पे कितना होता है किसी को मालूम है? बताओ, हम नहीं पढ़े, तुम बताओ कितना हुआ। 25,000 में 10% किसी को मालूम है? भाई तू ही बता दे। 25,000 में 10% 2,500 रुपए, मतलब टोटल 27,500 रुपए, वो दूसरे साल में। ऐसे ही तीसरे साल में 27,500 का 10% बढ़ेगा, तो 27,500 का 10% मतलब 2,750 बढ़ेगा। वैसे ही 10 साल बाद जब भी तुम मुझे मिलोगे तभी मेरा 60,000 से भी ऊपर महीने का पगार होगा। और अब क्या कर सकते हैं, अब हो गया। क्या कर सकते हैं? अभी भी टाइम है, तुम लोग अभी भी पढ़ सकते हो। थोड़ा ज्यादा मेहनत लगेगी, थोड़ा ज्यादा एफर्ट भी डालना पड़ेगा, पर तुम लोग पढ़ सकते हो। पर अभी पढ़ाई छोड़े तो हमें 5 साल हो गए, तो अभी आगे कैसे कंटिन्यू कर पाएंगे? कर पाओगे, अभी भी बहुत सारे ऑप्शन है। 2-3 साल में तुम कोई भी मास्टर्स किया तो फिर कोई डिग्री करके तुम अभी भी जॉब पे लग सकते हो। मैं माँ से पूछ लेता हूँ। चाइनीज कैसे बात
कल कितना था सैलरी? 25,000। फिर 10% 10% बढ़ के कितना होता है? 2500 बढ़ेगा तो ऐड करके कितना हुआ? 27,500। ठीक है, अब ये तीसरे साल बढ़ के कितना होगा? कितना बढ़ेगा? और 10% बढ़ने वाला है तो कितना अमाउंट बढ़ने वाला है? कौन बताएगा? करेक्ट। तो अब ये चीज सोचो, कैलकुलेट करो, 10 साल तक चलती रही, एवरी ईयर 10% बढ़ते रहेगा। और ये तो अगर तुम एवरेज या अबव एवरेज काम करो तो 10%, अगर बहुत अच्छा काम करो ना तो 20% 30% भी बढ़ता है। तो ये जो नंबर बोले कि 10 साल बाद 60,000 से ज्यादा, अप्रोक्सीमेटली 64,000 64,000 सैलरी होगी 10 साल के एंड में। अब ये 20 साल बाद कितनी होगी कोई गेस कर सकता है? एक एवरेज अंदाज से, एस्टिमेट अंदाज लगा के क्या हो सकता है? लाखों में चले जाएगा। 1,60,000 की 10th ईयर 10वें साल की सैलरी होती है, वो मोहित की पहले साल की सैलरी है। तो अब मैंने जो बोला, इन पैसों में क्या क्या हो सकता है वो हम देखेंगे। बाइक तो खरीद ली मैंने, और घर जो खरीदना था उसका बुकिंग भी करेक्ट करके आ गया हूँ। अभी लोन लेना पड़ा, बट 10-12 साल में वो घर का लोन भी दे दूंगा। उसके बाद वो घर मेरा हो जाएगा, वो घर मेरा हो जाएगा। किसी का है अभी प्लान या सपने में लगा है कि अपना घर लेंगे? पापा ने तो लिया अपना घर, अब हम और एक घर लेंगे, इससे बड़ा लेंगे। किसी ने सोचा है, एक्सपेक्ट किया, या किसी के सपनों में है ये? भाई हाथ ऊपर करके नीचे क्यों किया? किया है तो कर। है सपना तो बिंदास हाथ उठाओ। हाँ। क्योंकि मेरा तो है, मेरे पापा ने घर लिया, मुझे और बड़ा लेना। हाँ। ठीक है, हमारा नहीं है। लेना है ना? हाँ। पॉसिबल है कि नहीं? है ना पॉसिबल? पापा ने शायद कम पढ़ाई की, लेकिन आपको इतना पढ़ने का ऑप्शन दिया है, मम्मी पापा दोनों ने मिलके दिया है। इसका फायदा उठाएंगे। जोर से ये बोलो। ये जो सर्कल है कि दादा कहीं अटक गए थे, शायद पापा कहीं अटक गए थे, आपको अटकना है। करेक्ट। इससे बाहर निकलना है और बेटर लाइफ जीनी है, और ज्यादा सपने हैं, होप्स है, या क्या क्या करके दे सकते हो वो देखेंगे। मोहित, और बेटा हो गई 10th की एग्जाम खत्म, पढ़ लिया, कर ली अपनी मन की। हाँ अभी मेरे साथ आओगे ना धंधे में हाथ बटाने? पर पापा अभी तो मुझे और पढ़ाई करनी है। अरे क्या करेगा पढ़ाई करके? दादा ने 8 किया, मैंने 10 किया, तूने 10 किया, 10 10 बस चल। पापा मेरी 10वीं की एग्जाम खत्म हो गई। और अभी आगे क्या प्लान है? साइंस करोगी, आर्ट्स करोगी कि कॉमर्स करोगी? मैं तो लूप में अटका हुआ था, इसलिए मुझे बीकॉम करके वो लूप से निकलने के लिए बीकॉम करना पड़ा। बट मेरी बेटी के पास वो ऑप्शन नहीं है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। मुझे काम भी करना पड़ा था, उसको काम नहीं करना पड़ेगा, उसको पढ़ाई पे फोकस करने का पूरा चांस मिलेगा। और ऑप्शंस में वो इंजीनियरिंग भी कर सकती है, वो सीए भी कर सकती है, वो डॉक्टर भी बन सकती है, और तो और उसे टीचर बनना हो या एक्टर बनना हो तो वो भी कर सकती है। तो यहाँ से अभी हम क्या समझे? What is the moral of this entire skit? कौन बताएगा? यहाँ पे कोई है? कौन बताएगा? बोलो। What did you? क्या समझे इसमें से? What is one या एक या दो लाइन में बताओ क्या समझे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बोलो। पढ़ाई करते रहे और रिस्पॉन्सिबल रहे, मम्मी पापा की जो मदद कर सके, जितना कर सके उतना करते रहे पढ़ाई के साथ साथ, तो क्या हो सकता है वो हमने देखा। बोलो।